नमस्कार। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी भावी शिक्षकों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम भारत का भौतिक स्वरूप जो सामाजिक ज्ञान का एक चैप्टर है उसके अंतर्गत उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उसकी भौतिक संरचना के अनुसार उसे 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। तो आज उसका जो पहला है आपका उत्तरी पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा जा चुका है। आज हम लोग जो पहला है उत्तरी पर्वतीय मैदान, इसके बारे में आइए डिटेल से पढ़ते हैं। तो हिमालय के अगर वर्गीकरण को बात करूं तो इसे 2 तरीकों से बांटा गया है। एक बांटा गया है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर और दूसरा है पूर्व से पश्चिम की ओर। उत्तर से दक्षिण का जो विभाजन किया गया है उसे प्रादेशिक विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जो पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजन किया गया है इसे देशांतर विभाजन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम बात करें यदि कि उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। आप देख सकते हैं जैसे इसमें इमेज में भी दिखाया जा रहा है। पहला भाग को कहते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरे को बोलते हैं बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा जो है वो है शिवालिक हिमालय। जैसे आप लोग देख सकते हो ये सबसे ऊंचाई जो सबसे पुराना हिमालय है ट्रांस हिमालय, फिर उसके नीचे जो है ये बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और लास्ट में ये जो बचा है नवीनतम रूप है इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। अब उसी समय क्या हुआ कि पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजन की बात करें तो एक जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीएस बर्राड। जीएस बर्राड ने पूर्व से पश्चिम देशांतरीय विभाजन का नाम दिया और उसे टोटल 4 भागों में ही विभक्त किया। तो पहला आप जैसे इमेज में देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये कश्मीर वाला क्षेत्र जो है ये इनके बीच में 2 नदी बहती है। कौन कौन सी नदी? तो उस नदी का नाम है आपका सिंधु नदी व सतलज नदी। तो सबसे पहले जीएस बर्राड थे, इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला कश्मीर, दूसरा कुमायूं, तीसरा नेपाल और चौथा असम। ये जो कश्मीर वाला क्षेत्र है ना, जो पंजाब कश्मीर का क्षेत्र इसे कहा जाता है, इसके बीच में 2 नदियां बहती है। कौन कौन सी नदियां? तो सिंधु नदी व सतलज नदी। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं तो वो है कुमायूं। कुमायूं का क्षेत्र है वहां कौन सा? तो वहां सतलज नदी व काली नदी बहती है। नेपाल में बात करूं तो काली नदी और तीस्ता नदी बहती है। और लास्ट में अगर असम की बात करूं तो यहाँ तीस्ता नदी व ब्रह्मपुत्र नदी हमको देखने को मिलता है। तो एग्जाम में आजकल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जीएस बर्राड ने पूर्व से पश्चिम विभाजन का क्या नाम दिया है, तो आप इजीली उसको बता पाएंगे। उसका नाम है देशांतरीय विभाजन। और इसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एक बार आप नदी को अच्छे से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, या फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं जल्दी जल्दी। कश्मीर में जो है वो है सिंधु नदी व सतलज नदी, कुमायूं में सतलज नदी व काली नदी। नेपाल की बात करें तो नेपाल में हो जाएगी काली नदी और तीस्ता नदी। और लास्ट में यदि असम का बात करूं तो इसमें हो जाएगा तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए हैं, कभी कभी पूछ देता है कि एसपी चटर्जी के अनुसार विभाजन कितने प्रकार का है? तो एसपी चटर्जी के अनुसार 5 है। पहले तो हम लोग जानते हैं कश्मीर, फिर उसके बाद हिमालय, फिर कुमायूं, फिर मध्य, फिर पूर्वी हिमालय। ये 4 प्रकार से एसपी चटर्जी के अनुसार
बताया गया है। आप चाहें तो इसे बस इतना जानिए कि एसपी चटर्जी के अनुसार 5 तरीके से इसे बांटा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं कि ट्रांस हिमालय क्या है। जब हम लोग उत्तर से दक्षिण पढ़ रहे थे तो पहला प्रकार पढ़े थे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का अन्य नाम परा हिमालय और तिब्बत हिमालय। अभी यूपीपीएससी में बना हुआ क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये तिब्बत हिमालय। एकदम अच्छे से इसे नोट डाउन करेंगे आप, इसे बोलेंगे तिब्बत हिमालय। और ये किससे बना है, तो ये टेथिस सागर, जितने भी हिमालय है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और इसके बाद लघु हिमालय, ये सब टेथिस सागर से ही बने हैं। तो ये टेथिस सागर से बना हुआ है। इसका निर्माण अन्य श्रेणियों से पूर्व हुआ था। जैसे इसमें हम लोग 4 श्रेणी पढ़े ना, आपका बृहद, लघु और शिवालिक, तो ये सबसे ऊपर वाला सबसे पहले बन गया था। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। ठीक है, इसे ग्रेनाइट शैली से बनाया गया है। इसकी शैली ग्रेनाइट शैली है। और आप जानते हैं कि जिसमें भी ग्रेनाइट शैली पाया जाता है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, सो इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। एक बार मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे, उसे K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो ऊंची चोटी जो या इसकी लंबाई है वो कितनी है, 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इसकी चौड़ाई पहले जान लीजिए 40 किलोमीटर है लगभग, और ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि इसमें 4 क्षेत्र पाया जाता है। पहला है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जॉस्कर और लास्ट में आता है आपका कैलाश। कौन कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, अब काराकोरम की बात करूं तो ये भी आया हुआ एमपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन कि काराकोरम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 है, अभी आप लोग पढ़ लिए। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसे जाना जाता है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ है, तो कश्मीर में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा यहाँ स्थित है। और यहाँ जो ग्लेशियर है उसको सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं क्या नाम से, सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का बात करूं तो ये कौन सी है, तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोसी। एक बार मेरे साथ बोलिए कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, माउंट राकापोसी, जिसकी लंबाई 7788 मीटर है। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यह विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। मतलब विश्व की अगर सबसे तीव्र ढाल वाली अगर चोटी की बात करें तो माउंट राकापोसी ही है। अब इसके अलावा 2 बात इस पे आपको और ध्यान देना है कि काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के बीच में श्योक नदी बहती है। किसके किसके बीच में, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बही, श्वेक नदी। जबकि लद्दाख और जास्कर के मध्य से सिंधु नदी बहती है। कौन सी, सिंधु नदी। किसके किसके बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जास्कर के बाद में बात करें तो कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कामेत, जो है 7756 मीटर। सबसे लास्ट जो था वो था कैलाश पर्वत श्रेणी, और ये कहाँ स्थित है, तो तिब्बत में स्थित है। ठीक है, इसके बाद है बृहद हिमालय। वीडियो लंबा बन रहा है तो मैं इसको अगले चैप्टर में बताता हूँ आपको, अगले वीडियो में।